Our question number first is the vapor pressures of pure liquids A and B are 400 and 600 millimercury respectively at 298 Kelvin. On mixing the two liquids, the sum of their initial volumes is equal to the volume of the final mixture. The mole fraction of liquid B is 0.5 in the mixture. The vapor pressure of the final solution, the mole fractions of components A and B in vapor phase respectively. Okay? हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेपर प्रेशर गिवन है लिक्विड ए एंड बी का, विच इज 400 एंड 600 मिली मर्करी. ओके, टेम्परेचर हमें गिवन है 298 केल्विन. ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल मिक्सचर फाइंड आउट करना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेज. ओके, तो चलिए देखते हैं. देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पी ए को प्लस पी बी को ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए है, ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ बी है. ठीक है, और ये हमारा एक्स है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, और ये हमारा 1 मिनट बच्चों, ये हमारा बी है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा. यहाँ पे बना लीजिए. ओके, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? वेपर प्रेशर ऑफ ए, लिक्विड ए, पी ए इज इक्वल टू गिवन है 400 मिली मर्करी. ओके, एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या गिवन है? इज इक्वल टू 600 मिली मर्करी. ओके बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या गिवन है? इज इक्वल टू 0.5. ओके, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस, ठीक, 1 माइनस 0.5. कितना आ गया वैल्यू? 0.5. ओके, ये रिलेशन हमने पढ़ा होगा. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू होता है 1. ओके बच्चों, अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें. इस रिलेशन में तुम्हारा पी टोटल आ जाएगा. ठीक है, पी टोटल इज इक्वल टू व्हाट? 400 इंटू 0.5 प्लस 600 इंटू 0.5. ओके बच्चों, जब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो हमारा पी टोटल क्या आ जाएगा? पी टोटल इज इक्वल टू 500 मिली मर्करी. ओके, अब हम क्या करेंगे? ये हमारा पी टोटल आ गया. ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन है ये. ठीक है, लिख लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन. ओके बच्चों, अब चलिए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ए एंड बी का इन वेपर फेज. तो कैसे निकालेंगे? देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज किसके बराबर होगा? ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है इन वेपर फेज. ठीक है, इज इक्वल टू पी ए अपॉन
पी टोटल। ओके, ठीक है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई पी टोटल, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओके, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या है? 400 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? 0.5। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड है, लिक्विड ए इज 0.5 डिवाइड बाई पी टोटल हमारा कितना आया? 500। ये हमारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग तो आ जाएगा 0.4। ओके, सिमिलरली हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल। ओके, इसको हम क्या लिख लेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाई पी टोटल। ओके, वेपर प्रेशर, सॉरी, वेपर प्रेशर आप बी लिखोगे ना, यहाँ पे आप बी का निकाल रहे हो आप, तो यहाँ बी लिखोगे। ठीक है बच्चों, 1 मिनट, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी बी का ही लिखोगे ना, तो लिख लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 600 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। ठीक है, जब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू? 0.6। ओके, ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमारा आ गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये रिलेशन लगा सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इक्वल टू 1। ओके, जब ये वैल्यू आ गई 0.4, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इज इक्वल टू 1, यहाँ से हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन पेपर फेस। ठीक है, क्या आ गया? 0.6। ओके, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए मैच करते हैं ऑप्शन से। और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, फाइनल वेपर प्रेशर क्या आ गया? पी टोटल 500 मिलीमर्करी। ओके, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज क्या आया? 0.4, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी in vapor phase is equal to 0.6. Okay, so our right answer will be option number D, correct. Okay, our question number 2 is what would be the molality of 20% aqueous solution of Ki? molar mass of Ki given है 166 ग्राम पर मोल। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? मोलैलिटी। ओके, तो चलिए देखते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? mass of solute divided by molecular mass of solute, okay, into 100 by mass of solvent। okay, तो लिख लीजिए W2 by MW2 into 1000 divided by W1। ओके, यहाँ पे W2 क्या है हमारा? मास ऑफ सैल्यूट। ओके बच्चों, एंड MW2 क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैल्यूट। ओके, W1 क्या है यहां पर? मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? मोलैलिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन आपकी आई। ठीक है, गिवन है, तो लिख लीजिए द मोलैलिटी
of 20% mass by mass aqueous solution of Ki कैसे लिखेंगे बच्चों? m इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MW2 इंटू W1। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए 20% क्या है हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। 1 मिनट बच्चों। 20% एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, किसका? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI, जिसमें कि हमारा क्या है 20% में से कितना परसेंट हमारा KI है बताइए। 20% हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI है। ठीक है, तो उसमें 20 ग्राम की क्या प्रेजेंट है? KI प्रेजेंट है, एंड 20 ग्राम ऑफ KI प्रेजेंट इन व्हाट? 1 मिनट बच्चों। 20% ऑफ KI इज प्रेजेंट इन 80 ग्राम सॉल्वेंट। ओके बच्चों, 20% एक्वस सॉल्यूशन में कितना KI है? 20 ग्राम ऑफ KI इन 80 ग्राम सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप। W2 की वैल्यू किसके बराबर है? W2 हमारा क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों? 20 ग्राम। ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MW2 हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर गिवन है क्वेश्चन में? 166। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। एंड W1 क्या हमारा? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 80 ग्राम। ओके, अब इसे यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? मोलैलिटी आ जाएगी। ठीक है, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो नियरली आ जाएगा हमारा 1.506 मोल पर किग्रा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नियरली मोलैलिटी इज इक्वल टू 1.51। ओके, नियरली इतना आ जाएगा सॉल्यूशन हमारा। और क्वेश्चन नंबर 3 इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर ए सॉल्वेंट इज 4 Kelvin kilogram per mole. The depression in the freezing point of the solvent for 0.03 mole per kilogram solution of K2SO4 is। ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डेल्टा TF। तो चलिए देखते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF is given by what? डेल्टा TF is equal to IKF into M। ओके, यहाँ पे I क्या है बच्चों? वांट ऑफ फैक्टर है। ठीक है, एंड KF क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके बच्चों, और यम क्या है?
मोलैलिटी। ओके, क्वेश्चन में हमें के एफ की वैल्यू गिवन है, किसके बराबर है? 4 के, ठीक है, 4 केल्विन किग्रा पर मोल। ओके, यम की वैल्यू क्या है? 0.03 मोल। यम इक्वल टू 0.03 मोल पर किग्रा। ओके, हमें डेल्टा टीएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फॉर K2SO4 आई की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा K2SO4 है ब्रेक होगा इनटू 2K प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो आई की वैल्यू क्या होगी बच्चों? आई इक्वल टू 3। ओके, हम फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? डेल्टा टी एफ की। ओके, आई की वैल्यू क्या है बच्चों? 3 है, एंड के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 इंटू एम की वैल्यू क्या है? 0.03। ओके, यहां से अब हम कैलकुलेट करके अपना आंसर लिख लेंगे। क्या आ गया? 0.36 Kelvin. Okay, this is our depression in freezing point. Okay, depression in freezing point delta TF is equal to 0. What? 0.36 Kelvin. Okay, so our right answer will be, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? Our right answer will be option number B, correct. 0.36 Kelvin. Okay. Our question number 4 is 1 gram a non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 100 gram of two different solvents A and B, whose ebullioscopic constants are in ratio of 1:5. The ratio of the elevation in depression boiling points। देखिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन द एयर बॉइलिंग पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। ओके, हमें इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट का रेशियो गिवन है 1:5। ओके, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है। ठीक है, किसमें डिसॉल्व किया जाता है? 100 ग्राम ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट ए एंड बी। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, the expression of elevation of boiling point का रिलेशन क्या होता है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। ओके, यम क्या है हमारा? मोलैलिटी है। ठीक है, तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? देखिए, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं बताइए? W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। ओके, इंटू आई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यम क्या है बताइए? 1 मिनट। यम इज मोलैलिटी। ओके, और आई क्या है? आई हमारा वांट ऑफ फैक्टर है। ओके बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर जो कि किसके बराबर होगा? 1। ओके,
फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल टू 1। ओके, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ओके, देखिए यहां पे W2 क्या है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, किसके बराबर गिवन है, 1 ग्राम। ओके, और यहां पे M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, और W1 क्या है, W1 हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है इन ग्राम। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम क्या गिवन है, 100 ग्राम। ओके, 100 ग्राम दोनों सॉल्वेंट के लिए, तो लिख लीजिए फॉर सॉल्वेंट ए एंड बी। ओके, और के बी क्या है हमारा, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके बच्चा, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए जो हमारा फार्मूला है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू है के बी इंटू W2 इंटू 1000 इंटू आई डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। ओके, देखिए हमारा ये जो पार्ट है, ये दोनों ही सॉल्वेंट में क्या है, कॉमन है। ठीक है, फॉर ए एंड बी, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू के बी। ओके, के बी का रेशियो क्या गिवन है बताइए, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का रेशियो गिवन है के बी ऑफ ए टू के बी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 गिवन है। ओके, देखिए और जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, प्रोपोर्शनल है किसके, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी ऑफ ए का रेशियो विद डेल्टा टी बी ऑफ बी इज इक्वल टू के बी ऑफ ए डिवाइड बाई के बी ऑफ बी। ओके, देखिए रेशियो क्या गिवन है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का, इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो ये हमारे इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट 1:5। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, 1:5। ओके, डेल्टा टीबी ऑफ ए का रेशियो विद डेल्टा टीबी ऑफ बी is equal to 1:5, 1/5. Okay, this is our required solution. Our question number 5 is a solution is prepared by dissolving 0.6 gram of urea, molar mass में given है 60 gram per mole, and 1.8 gram of glucose, molar mass 180 gram per mole, in 100 ml of water at 27 degrees Celsius. The osmotic pressure of the solution is। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ऑस्मोटिक
pressure is proportional to what? Molarity C of the solution. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू सी. सी क्या हमारा? मोलरिटी सी ऑफ सॉल्यूशन है. ओके, सो हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन. ओके, 1 मिनट बच्चों. फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन. ओके, पाई इक्वल टू, देखिए यहां पे सी क्या है हमारा? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एन बाई वी. ओके, तो लिख लीजिए यहां पे एन बाई वी इंटू आर टी. ओके, हमें इसमें क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बतानी है. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू है 0.6 ग्राम. ठीक है बच्चों, मोलर मास क्या गिवन है? मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल. ओके, यहाँ गिवन लिख लीजिए. गिवन मास ऑफ ग्लूकोज क्या गिवन है? मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 1.8 ग्राम. बच्चों, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू व्हाट? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल. ओके, अब हम क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स. ओके, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले यूरिया का निकाल लेंगे, फिर ग्लूकोज का निकाल लेंगे, फिर दोनों ऐड कर देंगे. ठीक है, तो चलिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. पाई इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी विच इज इक्वल टू व्हाट? N2 मोल ऑफ यूरिया प्लस 1 मिनट बच्चों, ये हमारा N1, ये N2. ठीक है, मोल ऑफ ग्लूकोज इंटू आर टी डिवाइडेड बाई व्हाट? V. ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए आप. ठीक है, पाई इक्वल टू 0.6 बाई 60 प्लस 1.8 डिवाइड बाई 180. ठीक है, देन वी विल राइट 1000 इंटू 0.0821 इंटू 300 टेम्परेचर. ठीक है, डिवाइडेड बाई व्हाट? V. V कितना है हमारा? 100. ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.01 प्लस 0.01 इंटू 10 इंटू 0.0821 इंटू 300. ओके, जब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो हमारा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा? नियरली 4.92 atm. ओके, ठीक है बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, सी हमारा करेक्ट होगा. 4.92 atm ऑस्मोटिक प्रेशर
is equal to 4.92 atm. This is our required solution. Okay बच्चों, our question number 6 is two solutions of a substance non-electrolyte are mixed in the following manner: 480 ml of 1.5 molarity first solution plus 520 ml of 1.2 molarity second solution. Okay, what is the molarity of the final mixture? Okay, हमें इस क्वेश्चन में दो सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, और दोनों की मोलैरिटी गिवन है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है, दोनों के मिक्सचर का मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। ओके, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी किसके बराबर होगा? द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग solution, the molarity of resulting solution is given by what? लिख लेंगे टोटल मोलैरिटी। टोटल मोलैरिटी इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय what? v1 plus v2. Okay, this is our what? Molarity of final mixture. Okay, molarity of फाइनल मिक्सचर। ओके बच्चों, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। ये वन कितना है हमारा? ये वन इक्वल टू व्हाट? 1.5 मोलैरिटी, m2 इज 1.2 मोलैरिटी, ठीक है। अब v1 कितना है हमारा? v1 इक्वल टू 480 ml, v2 इक्वल टू व्हाट? 520 ml। ओके, तो वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 1.5 इंटू 480 प्लस 1.2 इंटू 520 डिवाइडेड बाई व्हाट? 480 प्लस 520। ओके बच्चों, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो टोटल मोलैरिटी कितना आ जाएगा? टोटल मोलैरिटी नियरली आ जाएगा हमारा 1.34 मोलैरिटी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, 1.34 मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन m is equal to what? 1.34 molarity. Okay बच्चों, our question number 7 is density of a 2.05 molarity solution of acetic acid in water is 1.02 gram per ml. The molarity of the solution is, okay, हमें इस क्वेश्चन में बच्चों क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.02 ग्राम पर ml, ठीक है, एंड मोलैरिटी गिवन है 2.05 मोलैरिटी। और हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच रिलेशन क्या होता है बच्चों? देखिए, मोलैरिटी m इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। ओके, यहाँ पे बच्चों एक मिनट देखिए, m क्या है? m हमारा मोलैरिटी है, ठीक है, और m1 क्या है यहाँ पे?
मॉलिक्यूलर मास है। ओके बच्चों, और डी क्या है? डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, हमारा मोलेलिटी आ जाएगा। ठीक है, मोलेलिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू व्हाट? एम कितना है हमारा क्वेश्चन में बताइए, कितना है? 2.05 मोलेलिटी गिवन है। मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है? निकाल लेंगे हम। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा नियरली बच्चों, ये 60 होता ही है। ठीक है, आप लोग निकाल लेना। ठीक है, 60, और डेंसिटी कितना है बच्चों? 1.02 ग्राम पर ml। ओके, तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 2.05 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी 1.02। ठीक है, देन माइनस व्हाट? 2.05 इंटू 60। ठीक है, एक मिनट बच्चों, सही से लिख लीजिए, इंटू 60। ठीक है, और न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे बच्चों, नियरली हमारा मोलेलिटी किसके बराबर आ जाएगा? m इक्वल टू आ जाएगा 2.28 मोल पर किग्रा। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, 2.28 मोल पर किग्रा। ओके, दिस इज आवर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 2.28 मोल पर केजी। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू टू ऑल। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।